ऋण क्या है? सामान्यतः लोग इस ऋण शब्द को केवल मात्र उधार लिए हुए धन से समझते हैं, लेकिन यह शब्द केवल मात्र इतने में ही नहीं सिमट जाता है। मित्रों, इस आण शब्द की व्याख्या की जाए तो इस पर पूरी एक किताब की रचना की जा सकती है। संसार में आए प्रत्येक मानव पर 3 ऋण होते हैं। पितृ ऋण, 2 देव ऋण, 3 अर्षि ऋण। पितृ ऋण से हम संतान को जन्म देकर के मुक्त होते हैं। देव ऋण से मुक्ति के लिए हम यज्ञ, पूजा इत्यादि करते हैं। ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए हम ऋषियों को तर्पण प्रदान करते हैं। यह तो प्रत्येक मानव के ऊपर होने वाले ऋण हैं। अब बात करते हैं कि मानव स्वार्थ के वशीभूत होकर किस प्रकार ऋणी बनता है। कई बार दुकान पर लोग सामान खरीदते समय 20 रुपए कम पड़ने पर दुकान वाले से बोल देते हैं, भैया बाद में आएंगे तब दे जाएंगे, और वहां से आने पर मन में पाप आ जाता है। 2 जब आप कहीं मार्ग भटक जाएं और कोई आपको सही मार्ग बताइए तो उस व्यक्ति का ऋण आप पर चढ़ जाता है, पर उसको धन्यवाद देकर उसके ऋण से उऋण हुआ जा सकता है। जब आप मंदिर में जाने पर पुजारी जी या ब्राह्मण के हाथों अपने मस्तक पर तिलक लगवाते हो और बदले में उन्हें कुछ नहीं देते हो तो आप ऋणी हो जाते हो। पर अगर यदि आपके पास देने के लिए धन नहीं हो तो कम से कम प्रणाम तो अवश्य करें। जब आप कहीं कथा प्रवचन में जाते हो तो कुछ न कुछ अवश्य चढ़ा कर आए, क्योंकि आपको वहां कथावाचक से ज्ञान मिलता है। नहीं चढ़ाने पर आप पर कथावाचक या ज्ञान देने वाले का ऋण हो जाएगा। जब आप किसी के यहां भोजन करने जाते हो तो कम से कम आपके भोजन के मूल्य की कीमत जितना उपहार वहां भेंट करके जरूर आए, या कभी भी भोजन करवाने वाले को भी आप भोजन करवाए। जब आप किसी गुरु से ज्ञान ग्रहण करते हैं तथा बदले में उन्हें दक्षिणा नहीं देते हो तो आपके जीवन में गुरु का वह ज्ञान फलित नहीं होगा। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को हाथ का अंगूठा काटकर ऐसे ही नहीं दे दिया था। सिख, जब आप किसी ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका का या हस्तरेखा का परीक्षण करवाते हो और बदले में कुछ नहीं देते हो तो उस ज्योतिषी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से आपके जीवन में श्रेष्ठता तो आती है, पर उसके गुरु ऋण के चलते भविष्य में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसका समाधान किसी से नहीं हो पाता। इसलिए जीवन में कितने भी उपाय करने के बाद यदि सुख न आए तो अपने जीवन के भूतकाल में झांक कर देखे कि ऐसे किसी गुरु का कहीं कोई ऋण तो नहीं रह गया। दोस्तों, जब आप किसी से भी अपना कार्य करवाकर उसको उसका मेहनताना नहीं देते हो तो आप ऋणी हो जाते हो। हालांकि मानव का विवेक उसे सब कुछ बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, किंतु मानव की आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंध जाती है जिसके चलते वो अपने विवेक की आवाज नहीं सुन पाता। पर दोस्तों, यह सब ऋण हमें किसी न किसी रूप में 100% ब्याज सहित चुकाना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, लेकिन चुकाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं।